आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें गिवन है सरल लोलक का दोलन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमें क्या बताना है? कोई एक सरल लोलक है, उसका उसका जो दोलन काल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको बताना है सत्य है या असत्य। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असत्य। कोई भी अगर हमारे पास सरल लोलक है, अगर वो दोलन कर रहा है तो उसका जो दोलन काल होता है वो हमारा सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इसका डायग्राम बना के इसको समझते हैं। तो यहाँ से हमने अभी एक डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे हमें क्या देख पा रहे हैं? हमारे पास एक सरल लोलक है। इनिशियली सरल लोलक जो है हमारे पास क्या है, इस तरह से लटका हुआ। इनिशियली हमारे पास सरल लोलक यहाँ पे लटका था, अभी कोई भी गति नहीं कर रहा है। सरल लोलक क्या होता है? एक रस्सी से जब उसके एक सिरे पे कोई एक गुटका या फिर हमारे पास द्रव्यमान लटका दिया जाता है और रस्सी का दूसरा सिरा हमारे पास किसी एक दृढ़ आधार से बांध दिया जाता है तो हमारा वो बन जाता है सरल लोलक। अब यहाँ से अगर देखें तो ये सरल लोलक हमारा क्या करेगा? दोलन गति कर सकता है। चूंकि उसका एक सिरा रस्सी से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे पे हमारे पास ये गोलक जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं अभी क्या है, यम है, बंधा हुआ है। अगर ये दोलन करेगा तो दोलन किस तरह से गति ये कर सकता है? एक बार क्या होगा, यहाँ से गति करेगा तो इस तरह से ये लगातार गति दोलन गति करेगा। किस तरह की गति होगी? इसको हम कह सकते हैं शुरुआत में अपनी माध्य स्थिति पर था। ठीक, जब इसमें कोई गति नहीं था, फ्रीली जब ये लटका हुआ था तो ये अपनी माध्य अवस्था में था। अगर इसको आप थोड़ा सा थीटा कोण विस्थापित करके छोड़ देंगे, मतलब बाहर से बल लगा के इसको आप थीटा कोण विस्थापित करके छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये नीचे की तरफ गति करेगा, माध्य स्थिति पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा और इस तरह से ये हमारा क्या करेगा? दोलन गति करेगा। दोलन गति कैसे होगी? यहाँ से गति प्रारंभ करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पर आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस यहाँ से घूम करके वो अपनी माध्य स्थिति पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये गति हमारा कर रहा होगा। तो ये कौन सी गति होती है? दोलन गति। इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोनों तरफ समान दूरियों तक के दोलन हमारा लगातार गति करना प्रारंभ कर देगा। अगर ये दोलन गति करेगा तो पूरा एक चक्कर लगने में जो समय लगता है उसको कहते हैं एक दोलन काल। मतलब अगर यहाँ से देखें, गति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इस माध्य अवस्था से। यहाँ से हमने इसको विस्थापित किया था, यहाँ तक ले गए थे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से वापस अगर छोड़ेंगे तो इस तरह से गति करेगा। तो इस माध्य स्थिति से गति प्रारंभ किया था, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद में ये फिर से माध्य स्थिति पे यहाँ पे आ गया। ठीक, तो उसमें जो लगा समय होगा उसको कहते हैं एक दोलन काल या फिर एक आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर लगने में समय हमारा क्या कहलाता है? एक आवर्त काल। कहाँ से? अगर वो माध्य स्थिति से गति प्रारंभ किया था, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद में, मतलब दोनों चरम स्थितियों से गुजरने के बाद में जब ये पुनः अपनी माध्य स्थिति पे वापस आ जाएगा तो उसमें लगा समय हमारा एक आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, एक चक्कर पूरा लगाने के बाद में अगर फिर उसी बिंदु पे आती है तो पूरा एक चक्कर लगने में जो समय होता है वो हमारा आवर्तकाल कहलाता है। चूंकि ये सरल लोलक है तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g होता है। ये हमारा आवर्तकाल का सूत्र होता है। इस सूत्र को हम याद रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये आवर्तकाल जो होगा, जो t होगा, एक चक्कर लगने में लगा समय, उसका मान क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/g। L क्या होता है? सरल लोलक की लंबाई। अब अगर सरल लोलक की लंबाई मानेंगे तो इसका जो गोलक का द्रव्यमान केंद्र होगा, इस द्रव्यमान केंद्र से जो दृढ़ आधार के बीच में जो दूरी होगी वो हमारा गोलक की लंबाई होती है। और जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अभी जो हमारा जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा जब ये दोलन गति करेगा। तो ये हमारा हो गया सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल। यहाँ से अगर देखें, ये जो आवर्तकाल हमारा यम पर निर्भर नहीं कर रहा है। इस सूत्र में कहीं ही हमारे पास यम का जिक्र नहीं हो रहा है। मतलब कि जो सरल लोलक का द्रव्यमान है, जो हमारा कण लटका गया था यम द्रव्यमान का, उस पे ये निर्भर नहीं कर रहा है आवर्तकाल। ठीक, यम पर ये निर्भर नहीं करता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में जो दिया था वो कह रहा था सरल लोलक का जो दोलन काल होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नहीं, इस फार्मूले में कहीं भी द्रव्यमान का यूज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।